कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने से पहले ये जो आप देख रहे नहीं है, अरे कहीं भाग गया क्या? अच्छा यहां पे देखते हैं, हाँ यहां पे है ना। तो प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैंने इस पर टोटल 48 फॉर्मूले निकालना सिखाया है कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर के देख सकते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कांसेप्ट के साथ समझ सकते हैं और साथ ही साथ आप 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। हालांकि अभी हम सॉल्व जो कर रहे हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत होगी, तो थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, इसका एनालिसिस कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अच्छा पहले प्रश्न का हेडिंग लाइन पढ़ लेते। कहता क्या है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि टोटल त्रिकोणमितीय फलन 6 है, तो हमें कहता है कितना, 5 और ज्ञात करने के लिए। जैसा कि पहला प्रश्न में एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया गया है, 5 और ज्ञात करने। दूसरे में भी एक का मान दिया गया है तो 5 और ज्ञात कर, टोटल 6 होते हैं ना। हम 6 ज्ञात करना सीखेंगे एकदम रापची के स्टाइल में यार। आप हमसे जुड़े रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कतें नहीं होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ भाई, शुद्ध मन से पहला प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा इधर ध्यान दे देते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि यहां पे गौर करना, मैं आपको कुछ बता देता हूं। ये जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं यानी पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट कह सकते हैं, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है जिसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, इसका एक रोल है। इसमें क्या है भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 है, वो 6 के 6 इसमें प्लस में होते हैं। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे प्लस में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं और शेष जो 4 बच गए वो माइनस में होंगे। ठीक है, जिसमें देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में है, 4 और बच गए, जैसे टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, सॉरी कॉस हो गया, है ना। तो वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ प्लस में है, तो 4 जो वो उधर बच गया वो माइनस में होंगे इधर। ठीक है, अब इधर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में है, 4 जो बच गया इसमें अब माइनस में होंगे। जैसे कि इसमें प्लस में कॉस और सेक, तो 4 कौन बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, उसके बाद साइन बच गया, उसके बाद कॉसेक बच गया, वो चारों इसमें माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। मैंने इसमें समझा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा, कौन माइनस हो गया, उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने समझा दिया। बस इतना ही इसमें समझना है। इससे डिटेल में समझना चाहते हैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है भाई, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, cos x की वैल्यू क्या दिया गया, -1/2, और x जो कहता है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। कहने का मतलब x जो है ना, एक प्रकार का क्या है, थीटा है प्यारे बच्चों। x जो देख रहे हैं ना, एक प्रकार का क्या है, थीटा है। यहाँ जो है ये थीटा है, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1/2। ठीक है, और थीटा कहता है तीसरे चतुर्थांश में, यानी x जो कहता है वो तीसरे चतुर्थांश में। तो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश ये है, इसी में देख करके हमें चलना है। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या है प्यारे बच्चों, केवल टेन और कॉट प्लस में है, बाकी जो 4 आएंगे उसको हम माइनस में ही हमको लाना पड़ेगा आंसर। समझ रहे हैं ना, इसमें इस बात को ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि cos x है, तो cos x बराबर वैल्यू कितना, -1/2। तो एक तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, एक क्या है, पहले से निकला हुआ है। अब निकालना कितना, 5 और निकालना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये कहता था कि x तीसरे चतुर्थांश में, इस प्रश्न की मदद से भी समझ लो। जैसे x तीसरे चतुर्थांश में, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी 4 होंगे वो माइनस के रहेंगे। जैसे कि देखिए cos x की वैल्यू -1/2 माइनस में है, इसका मतलब ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, प्लस में रहता तो फिर माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में देखिए केवल टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस का रहेगा। तो इसलिए आंसर भी देखिए इसका माइनस का दिया हुआ पहले, है ना। तो ये समझ गया। तो इससे ये जो हमारे पास जो प्रश्न है, इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे भाई,
टोटल कितने और ज्ञात करेंगे, 5 और ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। अच्छा, cos x की वैल्यू -1/2 है। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, sec x का मान आसानी से निकाल सकते हैं ना, cos है तो sec x का आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा यहां पे हल। अब आप बताइए कि sec x बराबर क्या होता है, यानी sec थीटा, x समझिए कि थीटा है, तो sec थीटा बराबर, अरे 10वां में पढ़ते आ रहा है ना, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो नहीं पता है, पता ही होगा। अरे भाई क्या होता है, तो 1/, में होता है cos थीटा। क्या होता है थीटा, यानी थीटा की जगह पे x है तो x हमने यहां पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे भाई, 1 है तो 1 और बटा लगाइए। cos x की वैल्यू कितना है, तो cos x की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं -1/2 है, तो हम लिखेंगे क्या, -1/2 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब इसको इधर सॉल्व कर लो भाई, ये मेन बटा है, अब बट्टा है मेन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखना, 1 है तो 1 लिख लो, और मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 क्या होगा, नीचे चला आएगा। ये माइनस है तो माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका भाई, तो sec x का मान आ गया, ये हमारे पास आंसर। अब हमें पता क्या करना है, कहता कि x तीसरे चतुर्थांश में होना चाहिए, तो यहां पे sec x आया, तो sec x देखेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में माइनस में है या नहीं है। तो भाई देखो, केवल तीसरे चतुर्थांश 10 और cot प्लस में होता है, इसका मतलब जो 4 बच गए वो माइनस का होंगे, तो इस देखा जाए तो sec x भी क्या होंगे, माइनस में। अब ये माइनस में रिजल्ट आ गया, इसका मतलब सही आंसर है, ठीक है। अगर ये प्लस में आता तो हम इसे कन्वर्ट करते प्लस में या माइनस में। अगर ये रिजल्ट, अगर माइनस वाला जो आया, अगर ये प्लस में आंसर आता तो हम इसे कन्वर्ट करके लाते किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि इसमें सेक जो है ना, सेक की वैल्यू वो हमारे पास माइनस में है, इसलिए समझ गए। तो यहां पहले से माइनस है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एक हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो हमारे पास टोटल 2 आ गए, 4 और ज्ञात करें, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसलिए, ठीक है। अब sec x निकाल गया, अब किसका निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं भाई, चलो साइन का निकाल लें। हाँ भाई साइन का निकाल लेंगे, ठीक है। हम आपको एक चीज बताते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आपको बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कि 1 - cos स्क्वायर एक्स होगा। एक्स जो है वो समझो कि थीटा के स्थान पे है। 10वां में आप यही ना पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब मान लो कि अगर हम इसका स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इधर रूट पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स का रूट अंडर। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे कब, जब हम साइन एक्स का मान निकालेंगे तब। तो आइए अब निकालते हैं साइन एक्स बराबर। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है भाई, साइन एक्स बराबर होता है वही कि 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स का रूट अंडर होता है भाई, है ना। अब इसको क्या करो, मिटा देते हैं। चलो हमने मिटा दिया, अब ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो पुट करेंगे। आ जाओ पुट कर लेते हैं, नहीं तो रेडे से रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो भाई ये साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स रहने दो, बराबर में 1 है तो 1 और माइनस में cos एक्स का मान कितना है भाई, तो cos एक्स का मान है -1/2। तो हम लिखेंगे क्या, -1/2, लेकिन इसका स्क्वायर लगा है तो इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और रूट है, रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा देंगे। हमने लगा दिया। अब बराबर में हम क्या करेंगे भाई इसको, तो देख लो कि 1 है तो 1 लिखेंगे और माइनस में, अब देखो भाई -1/2 का स्क्वायर है ना, -1/2 का स्क्वायर है ना। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे भाई, -1 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल सी बात है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ये मैंने कर दिया, रूट है तो रूट डाल दो ना, क्या दिक्कत है, हमने डाल दिया। अब इसको देखो, इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है, 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, इधर 4 बटार के घटा हो रहा है, सबको आता ही है, 4 आ जाएगा, इधर माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। अब ये ऊपर से रूट है ना, तो रूट डालते चलना। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं भाई कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा और बट्टा में 4 होगा, इसका रूट अंडर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 3 रूट में रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब ये आया साइन एक्स का जो मान निकल के आ गया रूट अंडर 3/2।
अब हमें कहता क्या x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में होना चाहिए, तो साइन x हम देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में। तो भाई देख रहे तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट सिर्फ प्लस में है, बाकी चारों तो माइनस में आते हैं। तो इसका मतलब साइन एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो देखो साइन एक्स का वैल्यू जो आ गया यानी आंसर आ गया प्लस में आ गया, तो ये तो रॉन्ग है अभी। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां से ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर ले, इधर हम ठीक करते हैं। इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस साइड हम ये लिखेंगे भाई यहां पे कि ये आ गया साइन एक्स बराबर रूट अंडर 3/2। हमें तो लाना है क्या चीज में, माइनस में। तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे कि चूंकि साइन एक्स का मान जो है प्यारे बच्चों, मान तीसरे चतुर्थांश में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में जो है प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए यानी ऋणात्मक होना चाहिए। क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक होता है, होता है, होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन एक्स बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम माइनस अपना मन से यहां पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आंसर निकल के आ गया भाई, तो हम यहां पे इसको लिख देंगे, करेक्ट ना। तो आपने यहां पे समझ लिया, तो हमने साइन एक्स का निकाल लिया, सेक एक्स का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम किसका निकाल लेंगे, साइन का निकल गया, कॉस का पहले से निकला हुआ है, हम टेन का आसानी से निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो टेन का मान कैसे निकालेंगे, आइए इधर निकाल लेते हैं टेन का इसमें, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी टेन एक्स बराबर क्या होता है, आप 10th में ही पढ़े थे, क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। थीटा के स्थान पे एक्स रख रहे, बस यही फर्क है और कुछ नहीं भाई। तो इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे हम, तो साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाला था, साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाला था क्या भाई, देखो माइनस के रूट अंडर 3/2 ये निकाला था ना। तो माइनस के रूट अंडर 3/2 लिखेंगे, माइनस के रूट अंडर 3 में हमने 2 रख दिया। अब ये मेन बटा है तो मेन बटा रख देंगे, क्या रखेंगे, मेन बटा है तो मेन बटा रख देंगे। अब कॉस एक्स का मान क्या है भाई, तो कॉस एक्स का मान देखो माइनस के 1/2 पहले से दिया गया, तो माइनस के 1/2 हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, देखना कि ये मेन बटा है। अब क्या करो कि माइनस के ये रूट अंडर 3/2 है, तो रूट अंडर 3/2 लिखो। बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, रहेगा माइनस का, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 ये कैंसिल कट गया, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस होता है, ये रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 एक नीचे लिखने की आपको जरूरत नहीं, तो रूट अंडर 3 आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं भाई 10x का मान हमारे पास क्या है, रूट अंडर 3 आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखो तीसरे चतुर्थांश में क्योंकि 10 और कॉट प्लस में आता है, तो देखो प्लस में आंसर आ ही गया, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब जब 10 का निकल गया तो आप कॉट का भी निकाल सकते हो ना। आप कहोगे सर कॉट का कैसे निकाल पाएंगे, अरे बहुत आसान है भाई, कैसे निकालने का क्या तरीका है, मतलब कुछ भी बोल दोगे। देखो 10x का निकल गया, अब cot x का मान निकालेंगे। तो cot x का मान निकालने के लिए बस cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर 1/, में तो 10 थीटा होता है, बस थीटा के स्थान पे x चिपका देना है। अब यहां से क्या करेंगे भाई, 1 है तो 1 लिखो, और 10x का मान कितना, 10x का मान रूट अंडर 3 है, तो हम लिखेंगे रूट अंडर 3, यही ना लिखना है भाई, और कुछ तो नहीं करना है। 10x का मान रूट अंडर 3 चिपका दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot x का मान जो आ गया भाई 1/, में रूट अंडर 3 है ना। अब देखो cot x का जो भी वैल्यू होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात कर रही है, तो तीसरे चतुर्थांश में प्लस वाला ही होता है, 10 और cot प्लस वाला ही होता है, तो cot का मान प्लस में आ गया। तो एक हमारे पास क्या आ गया भाई, एक तो ये निकल के आ गया, 10 cot निकाल लिए। अब बचा क्या भाई, 2 तो इधर निकल गया है ना, साइन का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया। अच्छा कॉसेक बच गया है, क्या बच गया भाई, कॉसेक बच गया है ना। तो कॉसेक का निकाल लेते हैं, गला फंस रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है भाई, तो वो होता है 1/, में साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स। 1 तो 1 और बट्टे में साइन एक्स, साइन एक्स का मान क्या है भाई, वो हम रख देंगे, साइन एक्स का मान आप देखो कहाँ है,
तो साइन एक्स का मान हमने निकाला था कि माइनस के रूट अंडर 3/2, यही ने निकाला था। तो वो मान हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो माइनस के रूट अंडर 3/2 साइन एक्स का मान है। चलो माइनस के रूट अंडर 3/4 यही मान है, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा माइनस की रूट अंडर 3/2 है, 4 का कर दिया भाई, 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, इसका मान निकलेगा तो बस बट्टा का मतलब भाग होता है। अरे एक जब भी आ जाए ना ऊपर, तो जो मान होता है उसको सिर्फ उल्टा करना होता है और कुछ नहीं होता। 2 को ऊपर, रूट अंडर 3 को नीचा कर दो, वही आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 2 ऊपर आ जाएगा, रूट अंडर 3 नीचे आ जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक निकल करके आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो कॉसेक एक्स का मान ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करोगे, बटा कर भाग भाग को गुना में ले जाओगे, तो 2 ऊपर रूट अंडर 3 नीचे करोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, समझ गए आप। तो हमारे पास कॉसेक एक्स का मान निकल गया। तो टोटल कितना का मान निकल गया। अब कोई मान निकालना है क्या, इसमें मान नहीं निकाला, जब निकालना भी रहेगा तो तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। काम तुम लोग क्या करोगे, एक ये तो निकल गया है ना, एक दूसरा हमारे पास ये निकला है ना, दूसरा ये निकला, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, 2 तो निकल गया, 2 निकल गया, एक ये हमारे पास तीसरा नंबर पे है, 3 निकल गया है ना। अब 3 निकल गया तो अब ये देखो ये चौथा निकला है ना, और ये हमारे पास 5वां निकल गया। टोटल 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया, एक तो पहले से दिया हुआ था ये, ठीक है। यही तो ज्ञात करना था। अब हम क्या करेंगे भाई, अब ज्ञात करेंगे दूसरा प्रश्न। चलो हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना भाई। दूसरा जो कहता है वही हम करेंगे। दूसरा कहता है कि साइन एक्स बराबर 3/5 है और एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमें चतुर्थांश का गेम है, मतलब इसमें चतुर्थांश का गेम समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन एक्स का मान दिया गया है पहले से, है ना। अब निकालेंगे कि इसका 5 और निकालना है। तो साइन का दिया गया है तो कॉस का हम निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। अरे कॉस का निकाल लो या फिर से कॉसेक का निकाल लो, आसानी से निकाल सकते हो। तो अब चलो कॉसेक का सबसे पहले निकालते हैं। किसका भाई, कॉसेक का। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले हल, हमने यहाँ पे लिखा हल। अब कॉसेक, कॉसेक एक्स का मान क्या होगा भाई, तो कॉसेक थीटा बराबर हमने आपको सिखाया था, क्या होता है 1 में साइन एक्स यानी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें मान हम पुट करेंगे भाई, क्या पुट करेंगे, 1 है तो 1 रख दो, और बटा में साइन एक्स का मान कितना 3/5 है तो 3/5 रख दो। हमने 3/5 रख दिया। एक जब भी ऊपर आ जाए ना तो नीचे वाले मान का क्या कर दो, सिर्फ उल्टा कर दो, यानी पलट दो सीधा, 5 ऊपर कर दो और 3 नीचा कर दो, है ना। ये हमारे पास हो जाते हैं। सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा भाई, कर लेना, बच्चा थोड़ी ना 11th में कान के नीचे बजा दूंगा सही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इससे आगे बोलेगा कि सर थोड़ा डिटेल में करिए तो कान के नीचे बजा दूंगा मैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो कॉसेक एक्स का मान आ गया भाई 5/3 आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम देखेंगे कि x कहता है दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे कि कौन प्लस में कौन माइनस में। तो दूसरे चतुर्थांश यानी ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। चलो हमने यहाँ पे साइन का मान भी प्लस में दिया गया 3/5 और कॉसेक एक्स का भी मान मैंने निकाला तो 5/3 जो कि प्लस में है। इन दोनों के अलावा कोई भी आएगा तो उसे ऋणात्मक में ही हमको आंसर लेके आना होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कॉसेक का निकल गया। अब हम निकालेंगे भाई किसका, कॉस, किसका निकाल लें, कॉस स्क्वायर का निकाल लें, हाँ निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स का निकालेंगे। तो कॉस एक्स का कैसे निकाल सकते हो भाई, तो आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। थीटा की जगह पे एक्स रखेंगे, यही ना होता है। अगर मान लो कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, तो वही बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो हम लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ ना भाई, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और रूट लगा दो, स्क्वायर हटेगा तो इस पे हम निकल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो मान पुट करते हैं। कैसे मान पुट करेंगे, 1 है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स का मान कितना है भाई, साइन एक्स का मान 3/5 है, तो लिखेंगे 3/5। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और रूट है तो रूट लगा देंगे। आगे क्या करेंगे, 1 है तो 1 करेंगे माइनस 3/5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। रूट है तो रूट लगा दो, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से कर सकते हैं, ये हमारे पास 25, ये माइनस के 9, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा,
25 में से 9 जाएगा तो 16 और बट्टे में 25 है तो 25 और रूट अंडर तो रूट अंडर, बस इसका निकालो। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4/5 आ गया cos x की वैल्यू। अब देखो cos x का मान जो आया हमारे पास, cos x का मान क्या आया 4/5 जो कि प्लस में आया। अब हम देखेंगे क्या था दूसरे चतुर्थांश में हम देख रहे केवल साइन और cosec प्लस में होता है, लेकिन यहाँ cos आ गया प्लस में। यहाँ केवल साइन और cosec का मान ही प्लस में आना चाहिए, बाकी का ऋणात्मक आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए cos का मान आ गया प्लस में, तो इसको हमें ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो हम ऋणात्मक करेंगे। कैसे करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना होता है वैसे कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं साइड में लगा देते, ठीक है ना। चल भाई इधर आ जा साइड में, ये मैंने साइड कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या, चूंकि cos x का मान जो है प्यारे बच्चों मान सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड चतुर्थांश में जो है भाई, सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है cos x का मान जो होता है, cos x का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है ना, होता है, करेक्ट ना, होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि cos x की वैल्यू जो आएगी, cos x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस वाला, तो माइनस का 4/5 आएगी। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो ये भी क्वाड्रेंट हमने ज्ञात कर लिया, अब नहीं ना दिक्कत, एक ज्ञात कर लिया, उसके बाद ये भी ज्ञात किया है। अब cos का निकल गया, cosec का निकल गया। जब cos का निकल जाता है भाई तो आप आसानी से sec का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, वो देखते जाओ। अब sec का निकालेंगे भाई, तो sec x बराबर क्या होता है भाई, तो 1 में cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है ना, cos x। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें मान हम पुट करते चलेंगे। क्या पुट करेंगे, 1 है तो 1 और बटा में cos x का मान कितना निकाले हैं, -4/5 निकाले हैं, तो -4/5 लिख लो। क्या लिखेंगे, -4/5। अब बताओ भाई, हम आपको पहले ही बोले थे जब भी एक ऊपर रहे ना तो नीचे वाले का वैल्यू जो भी करो ना उसका उल्टा कर दो। 5 है ना, 5 ऊपर कर दो, -4 को ले कर दो, डायरेक्ट अब निकाल सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाएंगे, ये भी माइनस के रहेंगे। तो sec x का मान हमने क्या किया, निकाल लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो एक हमारे पास ये आंसर निकल करके आ गए हैं, राइट ना, हाँ भाई राइट। चलो ये आपने समझ लिया। अब sec x निकल गया, cos x निकल गया, ये सब आ गया। अब हम निकालेंगे किसका, अब बच गया tan और cot की बारी। तो tan और cot हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं भाई। हम निकाल लेते हैं tan भाई, tan x का मान क्या होगा भाई, आपको पता नहीं है क्या, पता है सर, tan x का मान होता है sin x बटे में cos x, यही ना फॉर्मूला होता है। जैसे चाहे वो ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। तो tan x बराबर sin x बटे में cos x। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई sin x का मान कितना है, 3/5 है, तो 3 में हम 5 रखेंगे, मेन बटा है ना, तो मेन बटा रख दो ये वाला। अब cos x का मान कितना है, तो भाई हमने cos x का मान निकाला है ना, cos x का मान निकाला था -4/5, तो हम लिखेंगे -4/5, तो हम लिखेंगे -4/5। अब हम क्या करेंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। अरे बल्ले बल्ले का मतलब ये हो कि 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3/4, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दो, तो माइनस के 3/4 आ गया। अब tan x देख लो कि दूसरे चतुर्थांश में वाक्य में माइनस में है, बिल्कुल है, क्योंकि साइन और cos x सिर्फ प्लस में है, तो बाकी तो माइनस में ही आएंगे, तो माइनस में आ गया रिजल्ट। तो ये हमारे पास एक निकल करके आ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो tan निकल गया, तो आप cot का भी निकाल सकते हो। तो cot का आप कैसे निकालोगे, तो cot x का मान जो होता है ना भाई 1 में tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। अब tan x आ गया, बस उल्टा कर देना मान को, 1 है तो 1 और बटा में tan x का मान कितना भाई, tan x का मान निकाला -3/4, यही ना निकाला है भाई। अब इस मान को उल्टा कर दो, आंसर निकल जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे कर दो ना, और माइनस लगा दो, ये हो गया आंसर। अब सॉल्व भी करो डिटेल में, बटा कर भाग भाग को गुना में ले जाएंगे, तो 4 ऊपर -3 नीचे ही आएगा, गुना कर दो तो उतना ही आएगा। तो ज़्यादा इसमें झमेल करने की जरूरत नहीं है। तो हमने टोटल इसमें 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें भी ज्ञात कर लिए भाई। तो दूसरा प्रश्न भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा सॉल्व कर लिए, तीसरा ले लेते हैं, है ना। तीसरा ये हमारे पास है,
अब तीसरा को सॉल्व करेंगे भाई। तीसरा क्या कहता है, दिख रहा है ना तीसरा, हाँ दिख रहा है भाई, है ना। तीसरा कहता है यहाँ पे कि cot x बराबर 3/4 और x तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारे पास है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और cot प्लस में होंगे, बाकी वो जो 4 बच गए वो सारे के सारे माइनस में होंगे। अगर वो चारों का आंसर अगर प्लस में आता है तो जानबूझ के उसका माइनस हम करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो 10 और cot का प्लस में, तो देखो पहले से cot का मान दिया गया है 3/4 जो कि प्लस में, तो 1 दिया गया, 5 और निकालना है। अरे बहुत आसानी से निकल जाएगा, हड़बड़ाने की क्या बात है भाई, है ना। चलो बल्ले बल्ले करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे भाई हल, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई, cot x का मान 3/4, cot जब दिया गया है तो हम इसके आसानी से क्या निकाल 10 का निकाल सकते भाई। 10 का निकाल लो सबसे पहले, है ना। 10x बराबर क्या होता है भाई, बस 1 में cot x होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। अरे 10वां से पढ़ते आ रहा है त्रिकोणमिति, तो तुमको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। x के जगह पे मतलब थीटा है, ज़्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। तो 1 है तो 1 और बट्टे में cot x का मान कितना 3/4, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो बस क्या आएगा, उल्टा कर दो ना, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। डिटेल में सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा, है ना। तू होशियार है, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट ना। चलो तो 10x का मान निकाल लिया, एक तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब 10 ज्ञात हो गया तो अब क्या ज्ञात करें, चलो सेक का ज्ञात कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते कोई, जैसे कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो भाई आपको पता है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा यानी x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x, x मतलब समझो थीटा है, यही ना 10वां में पढ़ते आ रहे हैं। अब मान लो कि स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो इधर क्या पड़ेगा रूट पड़ेगा, तो हम सेक x बराबर आसानी से लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x का रूट अंडर। तो वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे भाई। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे सेक x बराबर क्या हो जाएगा, वही 1 प्लस में 10 स्क्वायर x, अब इसका रूट अंडर, ये हमारे पास आ गया। चलो भाई अब बल्ले बल्ले कर देते हैं, क्या करेंगे भाई देख लो, करते क्या है 1 है तो 1 लिखो, प्लस में 10 स्क्वायर x, तो 10 का मान दिया गया 4/3, लिखेंगे 4/3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, रूट लगा दो। अब क्या करेंगे भाई 1 और प्लस में 4 का वर्गमूल कितना होता है 16, और वर्गमूल नहीं है ना, 4 का वर्गमूल 16, 3 का वर्ग कितना होता है भाई 3 × 9, ये हमारे पास हो जाएंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब एलसीएम लेंगे तो 9, ये आ जाएंगे 9 और प्लस में ये आ जाएंगे 16, ये सब आता ही है बेसिक चीज़, बटा के जोड़ है, इसमें ज़्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। 9 और 16 कितना होता है भाई 25 होते, सुनते हैं 25 और बट्टे में 9, यही ना होता है, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई रूट है तो रूट लगा दो ना, तो आंसर निकल के आ गया 25 का वर्गमूल कितना 5 और 9 का वर्गमूल कितना 3 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 5/3। बोले तो सेक x का मान ये आ गया 5/3। अब देखेंगे कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम देख रहे हैं भाई थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot केवल प्लस में आते हैं, तो इसका मतलब बाकी चारों माइनस में आएंगे, तो सेक x का भी मान आना चाहिए माइनस में, जबकि ये प्लस में आ गया। प्लस में आ गया तो हमारे साथ तो ये गद्दारी कर लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो करना है तो वो करवे करेंगे। इसके लिए बस एक ही उपाय है कि इसको छोटा करके अब माइनस कर देना। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि सेक x का मान जो है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे मान, सेक x का मान थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। क्या लिखेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है ना, होता है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, सेक x का मान हो जाएगा -5/3। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ गया, राइट ना। हाँ भाई आपने समझ लिया, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। चलो इसको क्लियर कर लिया, तो आपने देखा 10 का मान निकाल लिया, उसके बाद सेक का भी मान निकाल लिया। जब सेक का आप लोग निकाल ही लिए हैं तो आप तो आसानी से किसका निकाल सकते हैं भाई, आसानी से आप निकाल सकते हैं किसका, तो मैं आपको बता देता हूं कॉस का निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉस x बराबर क्या होता है, तो 1 में सेक x होता है। बस कॉस x का मान का उल्टा कर दो ना भाई, है ना। कॉस x बराबर तो 1 और बट्टे में सेक x की वैल्यू कितना है
सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 5/3, बस इसका उल्टा कर दो, 3 ऊपर कर दो, 5 लिया कर दो, माइनस लगा दो, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, यानी कॉस एक्स बराबर ये आ जाएंगे। बस ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक लाना ही था, ऋणात्मक हम ले आए ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए, करेक्ट ना। तो ये भी हमने कॉसेक का भी मान निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, बच गया साइन और कॉसेक का मान। तो आइए आगे वाले पेज पर साइन और कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। हाँ, साइन और कॉसेक ही तो बचा, और कुछ नहीं ना बचा, नहीं बचा। साइन और कॉसेक का मान कैसे निकलेगा भाई, तो पहले तो कॉसेक का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको एक चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है भाई, तो कॉसेक एक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। ये फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, नहीं ये वाला स्क्वायर लगा, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर हम इसका स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इधर क्या पड़ जाएगा, रूट पड़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तब। तो मतलब ये हो जाएगा कि कॉसेक एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का रूट अंडर, यही ना हुआ। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो आइए हम लगा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉसेक एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बस 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स का रूट अंडर, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब हम पुट करते हैं, कैसे पुट करेंगे भाई, 1 है तो 1 लिखो और प्लस में कॉट का मान कितना, 3/4, तो 3/4, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, रूट है रूट लगा दो। अब क्या करेंगे, 1 और प्लस में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, है ना। अब इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, 16 का एलसीएम ले लो भाई, हम 16 का एलसीएम लेंगे तो 16। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 16 और प्लस में ये हो जाएगा 9, वर्गमूल लगा दो। अब 16 9 कितना होता है 25, और यहाँ पे 16 हो जाएंगे, वर्गमूल लगा दो। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और इसका निकलेगा 4। मतलब आप देख रहे हैं कि कॉसेक एक्स बराबर आ जाएगा 5/4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है भाई, केवल 10 और कॉट प्लस में होता है ना। तो ये प्लस में आ गया, इसका मतलब इसे ऋणात्मक करना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि इसको थोड़ा सा साइड कर दे क्या, हाँ साइड कर देते हैं। लो भाई बहुत बड़ा हो गया, छोड़ दो, तब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखते जाओ, ये तो बड़ा आसान है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे चूंकि कॉसेक एक्स है ना, कॉसेक एक्स का मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए भाई क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 5 में हम 4 लिख सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, एक ये त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास ज्ञात हो गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉसेक का निकल गया तो आप साइन का निकाल सकते हैं आसानी से। साइन का कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 में कॉसेक एक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है ना। तो बस एक ऊपर है तो कॉसेक एक्स की वैल्यू रख देना इसमें, माइनस के 5/4 में। जब सॉल्व करोगे तो बस उल्टा कर देना है, कॉसेक एक्स का मान निकल जाएगा आंसर। पुट कर ही देते, 1 में क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स की वैल्यू माइनस के 5/4, माइनस के 5/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ गया भाई, 4 ऊपर जाएगा, 5 ले में आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा किसका, तो साइन एक्स बराबर, करेक्ट ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने भाई समझ लिया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। अब क्या करेंगे भाई, तीसरा तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते भाई, चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा ले लो, अरे भाई आ ना चौथा, हाँ चौथा आ गया। ये हमारे पास चौथा कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सेक एक्स की वैल्यू 13/5 है और एक्स जो है किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस का होंगे।
कॉस और सेक प्लस में, तो देखो पहले से सेक प्लस में दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, राइट ना। तो ये प्लस में एक तो हमें दिया गया, 5 और ज्ञात करना है। सेक दिया गया है तो आप कॉस आसानी से निकाल सकते हो। चलो यहाँ से हम लिख लेते हैं हल, मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब किसका निकालना है, तो कॉस का। कॉस एक्स का मान कितना कैसे निकालेंगे, बस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 में सेक थीटा होता है। क्या होता है भाई, सेक थीटा, सेक एक्स कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, 1 है तो 1, सेक एक्स का मान कितना, 13 में 13 के कुछ भी है, 13 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अब ये मैंने कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो बस वही उल्टा, 5 ऊपर 13 लिया, यही आंसर आएगा। थोड़ा डिटेल कर देते हैं, काफ़ी लंबा समय से हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएं कैसे सॉल्व होगा। देखो 1 है तो 1 लिखो, बटा के भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 5 ऊपर 13 नीचे आ जाएंगे, यही ना होंगे। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 और बट्टे में 13, बस उल्टा कर दिए थे ना, 5 ऊपर 13 लिया, वही तो करना है, आगे वही आंसर। लो भाई आ गया, किसका आ गया, तो कॉस एक्स का मान आ गया, करेक्ट ना, हाँ भाई करेक्ट। कॉस एक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, साइन का निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई साइन का मान, तो देखते जाओ कैसे निकलता है साइन का मान। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं है ना। चल भाई इधर आ जा, ये मैंने इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसका निकालना है, साइन का। अब बताइए साइन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का रूट अंडर, यही ना फॉर्मूला होता है, हमने बताया था आपको, है ना 1 है तो 1 लिखो, माइनस में कॉस एक्स है, कॉस की वैल्यू कितना है, 5/13 हम लिखेंगे 5/13। अब इसका कर देंगे वर्ग, रूट लगा दो ना भाई, 1 माइनस के 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसके नीचे 1 छिपा रहता है, एलसीएम लेंगे तो 169, कहीं कोई गलती हो गया क्या, कॉस एक्स का मान 5/13, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारे पास क्या हो गया, 169 और माइनस में ही हो जाएगा 25, रूट लगा दो ना, क्या दिक्कत है। 169 में से 25 घटा दो तो ये 4, ये 6, ये 4 1, मतलब 144 और बट्टे में कितना हो जाएगा 169। इसको जब तोड़ेंगे तो 144 का वर्गमूल निकलेगा 12, 169 का कितना निकलेगा 13। ये सब नॉर्मल बात है, 7वीं 8वीं से करते आ रहे हैं, तो ये सबको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। 12/13, 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, ये हमारे पास आ गया। तो फिर वर्गमूल कहाँ डाल दिए, घोर अपराध कर देते हैं। साइन एक्स का मान ये आ गया, है ना। अब देखो भाई चतुर्थांश में हम देख रहे हैं भाई, क्या हम ये देख रहे हैं चतुर्थांश में यानी 4th क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक प्लस का होता है, केवल कॉस और सेक प्लस का होता है। तो साइन का है प्लस का आया, इसको तो माइनस में आना चाहिए, तो नहीं आया तो यहाँ से हम माइनस में करेंगे। कैसे करेंगे भाई, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे कि लिखेंगे चूंकि साइन एक्स का मान जो है प्यारे बच्चों, मान 4th क्वाड्रेंट ना, 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक होता, दिख रहा है क्या, होता है ना। इसलिए भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -12/13, बस ये कर देना है। तो हमारे पास ये निकल करके आ गए एक आंसर, राइट ना, हाँ भाई राइट। आपने ये समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने कॉस का निकाल लिया और साइन का निकाल लिया, अब बचा किसका, तो टेन और कॉट का निकाल लो। तो आइए निकालते हैं टेन का कैसे निकालेंगे। अच्छा साइन का नहीं निकाले हैं क्या, हाँ साइन का निकाल लिया। तो साइन का जब निकाल लेंगे तो कॉसेक का भी आसानी से निकल जाएगा। यहीं पे हम निकाल दे क्या कॉसेक का, हाँ निकाल देते हैं, क्योंकि कॉसेक एक्स बराबर क्या, तो 1 में साइन एक्स होता है, यही ना होता है। बस एक रहेगा ऊपर, साइन एक्स का मान ये माइनस के 12/13 नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो आप इसका उल्टा कर दो ना, आंसर निकल जाएगा। यानी साइन एक्स के मान का उल्टा कर दो, क्या करेंगे 13 ऊपर कर देंगे, 12 ले आ कर देंगे। या तो आप लोग जानते ही है माइनस के 13/12, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, राइट ना।
डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक ऊपर रखना, साइन एक्स की वैल्यू माइनस के 12/13 पुट कर देना, है ना। पुट करने के बाद सॉल्व कर देना तो माइनस के 13/12 आ जाएगा। हमने ट्रिक बता भी दिया है कि अगर ऊपर एक रहेगा और नीचे जो भी मान होता है उसका उल्टा कर दो, बस आंसर निकल के आ जाता है ना। अच्छा, कॉसेक एक्स का निकल गया। अब बच गया टेन और कॉट का। भाई टेन एक्स का मान क्या होता है, वही साइन एक्स बट्टे में क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसमें हम पुट करेंगे तो साइन एक्स का मान कितना निकाले भाई, साइन एक्स का मान हमने निकाला माइनस के 12/13, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस के 12/13, है ना। तो माइनस के 12/13 रख दिया, मेन बट्टा लगा। कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स का मान कितना निकाले थे भाई, कॉस एक्स का मान निकाला था मैंने 5/13, तो हम क्या करेंगे 5/13 पुट कर देंगे। तो आइए 5/13 पुट कर देते हैं, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, बस माइनस के, अब क्या करो भाई 13 से 13 काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये 13 से 13 कट गया तो ऊपर आ गया माइनस के 12 और नीचे आ गया 5, माइनस के 12/5, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो यही चतुर्थांश की बात हो रही थी, देखो माइनस में आ गया, सही है फिर, है ना, 10x, राइट ना। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। 10 का निकल गया तो कॉट का भी निकाल सकते हो ना, कॉट का तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1/10x होता है। बस 10x का मान जो भी रखेंगे उसका उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। एक ऊपर जाएगा, 10x का मान कितना है भाई, 10x का मान माइनस के 12/5, तो माइनस के 12/5 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एक है तो एक, बट्टा का मतलब भाग को गुना में ले जाएंगे तो 5 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस के 12। जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 12, माइनस यहाँ पे चिपका दो, ये आ गया माइनस के 5/12, राइट ना। ये हमारे पास एक आंसर निकल के आ गया। तो सारे हमने सॉल्व कर दिया, तो चौथा तक यहाँ पे मतलब लगभग सॉल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे चौथा तो सॉल्व करिए दिए थे, चौथा पांचवा सॉल्व करेंगे भाई, पांचवा ना, हाँ पांचवा। तो ये हमारे पास पांचवा निकल के आ गया। पांचवा क्या है, पांचवा को देखो भाई यहां से गौर से, कहता है 10x का मान माइनस के 5/12 और x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। तो भाई 10x दूसरे चतुर्थांश को देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस वाला होता है, बाकी सारे माइनस वाले होंगे। तो देखो 10 है तो 10 का वैल्यू जो भी होगा माइनस में होगा, तो 10 का मान देखो पहले से माइनस के दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 का मान हमको दिया गया एक त्रिकोणमितीय फलन माइनस के 5/12, 4 और बच गया उसका निकाल लो, ठीक है। तो 10 दिया गया, तो 10 से हम अभी क्या निकाल सकते हैं, 10 से हम निकाल सकते हैं कॉट का मान आसानी से, है ना। तो हम निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेना हल, तो मैंने लिखा हल। अब हम निकालेंगे कॉट का मान। तो भाई कॉट एक्स का मान क्या होता है भाई, कॉट एक्स का मान ये होता है 1/10x, तो हमने 10x कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 और बटा में 10x का मान कितना, माइनस के 5/12, बस इसके मान का उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो 12 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। सॉल्व भी करोगे डिटेल से गुना करके तो यही आएगा, माइनस के 12/5, ये आंसर निकल के आ गया। तो कॉट एक्स का मान माइनस के 12/5। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो एक ये हमारे पास आ गया, है ना, यानी कॉट एक्स का मान, राइट। अब हम क्या करेंगे, कॉट एक्स का मान निकल गया, अब 10 है, कॉट निकल गया, तो अब किसका निकाल सकते हैं, आसानी से पहले सेक का ज्ञात कर लो फिर कॉसेक का ज्ञात कर लो, क्या दिक्कत है। सेक का कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 + 10² एक्स का रूट अंडर, इस पर ज्ञात कर सकते हो आसानी से, है ना। अब क्या करेंगे भाई 1 है तो 1 लिखो और प्लस में 10² एक्स, 10 का मान कितना भाई, 10 का मान है माइनस के 5/12, तो लिखेंगे माइनस के 5 और बटा में 12, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो और रूट है ऊपर तो रूट लगा दो। एक, अब देखो ये प्लस तो प्लस, -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब रूट है तो रूट लगा दो, इसके नीचे एक छिपा रहता है। आज जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना। चलो छोटा कर देते हैं भाई, ऊपर जा, ये ऊपर सेट कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 144 एक कैल्शियम लेंगे तो 144 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 144 और प्लस में ये हो जाएंगे 25, रूट है तो रूट लगा दो। अब यहाँ से कैसे 144 25 कितना होगा 169, 5 और 9 4 2 6 1, 169 बट्टे में 144 हो जाएंगे रूट अंडर। इसका वर्गमूल निकालो, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 और 144 का वर्गमूल कितना 12 बराबर 144 12 होता है, 13/12 आ गया,
है ना। सेक एक्स का मान कितना हो गया, 13/12 आ गया, राइट। तो सेक एक्स का मान 13/12 आ गया। अब देखो इसमें किस कोऑर्डिनेट, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में क्या है भाई, साइन और कोसेक सिर्फ प्लस का है। अब यहाँ पे देखो सेक एक्स प्लस का आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऋणात्मक में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसे लिख लो ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चूंकि सेक एक्स का मान जो है प्यारे बच्चों, मान सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि साइन और कोसेक सिर्फ प्लस का होता है, तो बाकी तो ऋणात्मक ही होंगे। तो लिखेंगे में ऋणात्मक होता है ना, होता है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 13/12 जो होगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 13/12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। तो हमने यहाँ पे देख लिया, निकाल लिया सेक एक्स का मान। अब सेक एक्स का मान निकाल लिए तो कॉस का भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स बराबर क्या होता है भाई, वो होता है 1 में सेक एक्स होता है। हम क्या करेंगे, 1 तो 1, और सेक एक्स का मान कितना, माइनस के 13/12 तो 12, बस उल्टा कर दो, एक ऊपर है ना, और नीचे जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा कर दो, आंसर निकल जाएगा। 12 ऊपर 13 नीचे, माइनस रख दो, तो माइनस के 12/13, तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट ना। तो कॉस का भी निकल गया। अब हमको बच गया कॉसेक का मान निकालना और साइन का मान निकालना, है ना। तो हम आइए निकालते हैं। कॉसेक का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है भाई, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स का रूट अंडर होता है, यही ना होता है। अब इसमें तुमको मान पुट करना है, 1 है तो 1 लिख लो, और प्लस में कॉट एक्स का मान कितना है, तो कॉट एक्स का मान हमने निकाला था ना पीछे भाई, देख लो कॉट एक्स का मान, हाँ भाई कॉट एक्स का मान हमने निकाला माइनस के 12/5 निकाला था, तो माइनस के 12/5 आइए पुट करते हैं, लिखेंगे माइनस के 12/5, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, और रूट अंडर लगा है तो रूट अंडर लगा दो, है ना। अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में -12 का स्क्वायर 144, और बट्टे में 5 का स्क्वायर 25। अब ये रूट लगा दो। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो 1 लगा दो, ये 25 हो जाएंगे, और बटा में अब देखो भाई क्या करेंगे, 1 से भाग दे दो 25 में, तो 25 1 में गुना करेंगे तो 25, और प्लस में ये सब 144 बटा और के जोड़ है, तो बचपन से आ रहे थे, इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। 144 25 कितना होगा, 5 4 9, 4 2 6 1, 169 बट्टे में 25, और बट्टे रूट अंडर लगा दो। अब ये 13 आ जाएंगे इसका, और इसका आ जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं कि कॉसेक एक्स का मान आ गया 13/5। अब हमें पता क्या क्या, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस का होता है। हाँ भाई चलो, कॉसेक का मान यहाँ पे 13/5 जो कि प्लस में आ गया है ना, चलो ये सही है। अब हम क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टे में कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है। तो अब कॉसेक एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, 1 बट्टे में कॉसेक एक्स का मान कितना है भाई, 13/5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13/5। बस इस मान को उल्टा कर दो ना, उल्टा कर देंगे तो 5 ऊपर 13 ले आ कर देंगे, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, साइन एक्स की मान, है ना। तो मैंने ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर दिए 5 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, कहाँ, तो pankajstudycenter.com पे जल्द ही मैं इस सबको अपलोड करवा दूंगा, नोट्स वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वीडियो वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत भाई पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना, ठीक है। कहाँ पे पसंद नहीं मतलब कहाँ पे समझ में नहीं आता, हमको कमेंट करके ये भी बताना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं, क्या ये वाला प्रश्न, हाँ देखो प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करके बताना है भाई, कैसे निकालेंगे, आइए शुरू करते हैं। छठा प्रश्न, ये हमारे पास क्या है, साइन 765 डिग्री का मान कितना होता है। हालांकि हमने क्या किया था, हमने ज़्यादातर साइन 90 डिग्री का वैल्यू पता रहता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता रहता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता रहता है। ये 765 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसको हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फॉर्मूला की मदद से। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन
इंटू 2n पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्स के जगह पे आप थीटा भी बोल सकते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर में साइन थीटा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों 765 डिग्री है। आप क्या करना कि ये जो 765 डिग्री है ना, 765 डिग्री, इसमें क्या करना भाग देना। किससे भाग देना? तो 360 डिग्री से आपको भाग देना है। 360 डिग्री से जब भाग देंगे ना तो आपको यही देखना है इसमें कि शेषफल में 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री के वैल्यू हम लोगों को पता है, 10वां में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो 360 दूना कितना होगा भाई? 360 दूना हो जाएगा ये 0 और 6 दूना 12 के 2, हासिल 1 3 6 1 7, 720 डिग्री। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में 7 गया तो 0, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट क्या करना है? यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला इसी पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जो रखना है वो x के स्थान पे रखना है, मतलब थीटा के स्थान पे रखना है, और इसको जो रखना है ना वो n के स्थान पे रखना है। करेक्ट ना? आपने समझ लिया? चलिए, हाँ भाई समझ लिया। अब हम पुट करते हैं, इसमें हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हल। करेक्ट ना? तो साइन 765 डिग्री दिया गया। क्या दिया गया? साइन 765 डिग्री। हम लिखेंगे चूंकि फॉर्मूला हमारे पास, चूंकि साइन जो है ना प्यारे बच्चों, साइन 2n पाई है ना, 2n पाई प्लस में x बराबर क्या होता है? साइन x होता है। इसी में हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए पुट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए साइन है तो साइन 2, तो 2 और गुने में n की वैल्यू कितना है भाई? n की वैल्यू 2 है तो हम लिखेंगे 2, और पाई है तो पाई, और प्लस में x का मान कितना है? 45 डिग्री, हम लिखेंगे 45 डिग्री। करेक्ट ना? और बराबर में क्या होता है? साइन x होता है, तो x का मान कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। करेक्ट ना? तो ये फॉर्मूला बराबर ये होता है। तो हमने सब पुट किया तो हमें थीटा में प्राप्त हो गया क्या? 45 डिग्री। अब बताओ प्यारे बच्चों साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है, और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। करेक्ट ना? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल था, आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, जब इसको हम सॉल्व कर लिए, हम क्या करेंगे सॉल्व इसका। किसका? तो 7वां। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। माइनस के 1410 डिग्री है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला एनालिसिस कर लेना ये ध्यान से कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। सेक माइनस एक्स ये होता है सेक एक्स, और कॉट माइनस एक्स ये होता है माइनस के कॉट एक्स, और कॉसेक माइनस एक्स क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का अभी हमारे पास यूज होगा। देखो कॉसेक माइनस के एक्स है, एक्स की वैल्यू है या फिर कह लो थीटा की वैल्यू है। ठीक है, क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे भाई? माइनस पहले लिख लेंगे, तो माइनस के कॉसेक एक्स है ना, तो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? 1410 डिग्री। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भाई। अब हम क्या करेंगे भाई? 1410 डिग्री में क्या करेंगे? ये जो हमारे पास 1410 डिग्री है, इसमें हम भाग देंगे किससे? 360 डिग्री से। अब भाग देने वक्त ये ध्यान रखना कि जो हमारा शेषफल आएगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमको लेकर के आना है, तब जाकर के हमें बनाने में क्या होगा? सहूलियत होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो देख लेते हैं 360 Ti थोड़ा सा कम होगा, मतलब 0 90 डिग्री के बीच में नहीं आएंगे। 360 चौके गुना कर लो, 0 हो जाएंगे, 4 छक 24 के 4 है ना, हासिल 2, 4 दूना 8, 8 और 2 नहीं 4 3 12, 12 2 14, 1440 हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाए? 1440। अब कहोगे सर ये तो 1410 से ज़्यादा है ना। हमने ज़्यादा इसलिए लगाया कि कम लगाते तो बहुत का अंतर हो जाता जिसका मान हमें पता नहीं रहता, इसलिए। अब घटाएंगे तो माइनस की ये 30 डिग्री होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनस के 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये x के स्थान पे जाएगा और ये n के स्थान पे जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक है यहाँ पे। अब फॉर्मूला बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे कि ये साइन है ना, तो यहाँ पे रख देना कॉसेक। ठीक है, 2n पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉसेक। यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। करेक्ट ना? तो वही हम यूज कर लेते, क्या दिक्कत है?
है ना। लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला की कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इंटू 2n पाई, है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक x। ठीक है, ये फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे भाई। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लो कि क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब जो माइनस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे माइनस लगा देंगे। चलो हम माइनस लगाते हैं, ये माइनस, क्योंकि हम इसको अब फिट कर रहे हैं इसमें ना, माइनस लगा दिए। अब क्या है, कॉसेक, चलो कॉसेक लगा दिए। अब 2 गुने में n की वैल्यू कितनी भाई, n की वैल्यू 4 है, हमने लिखा 4, और पाई है तो पाई, और प्लस में x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू देख रहे हैं माइनस के 30 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट काहे नहीं माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस x की जगह पे ये 30 डिग्री हमने रख दिया। और बराबर में, क्योंकि हमने देख रहा कि पहले माइनस है, इधर भी आप क्या करो, पहले माइनस ही ले लो, ठीक है, माइनस। अब ये हमने ले लिया माइनस। अब कॉसेक x है, तो आप क्या करो, कॉसेक x के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस के 30 डिग्री, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो भाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला पे टूटा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला बराबर क्या होता है, ये होता है ना। तो इस पे जब फिट किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो अब हम इसको ही ना सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देख लेना। अब देखो कॉसेक माइनस 30 डिग्री है ना, इसका मतलब ये होगा कि कॉसेक माइनस एक्स है यहाँ पे। तो कॉसेक माइनस एक्स बराबर क्या होता है, देखो कॉसेक माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के कॉसेक एक्स। तो आइए, ये माइनस तो माइनस, अब कॉसेक माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे माइनस के, इस पे हम तोड़ रहे हैं, यही पे लागू हो रहा है, माइनस के कॉसेक क्या हो जाएगा, बस 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री रख दिया। अब प्यारे बच्चों बताओ, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का हमें प्राप्त होगा कॉसेक 30 डिग्री। अब बताओ कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब प्यारे बच्चों, ये हमने क्या किया, 7 तक सॉल्व किया। अब ये जो आप देख रहे हैं 8 हो गया, है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया भाई, ये सब आपके लिए क्या है, HW है। अब कहोगे सर बना देते तो अच्छा रहता, हम पहले होमवर्क दे दिए आपको, और अब अगर आपको नहीं बनाने आता है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर के देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10, तीनों क्वेश्चन का जो वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। भाई को सपोर्ट करो यार, जल्दी से मिलियन पहुंचाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।